सारा खाना तैयार हो गया। मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, पूरी, गाजर का हलवा और पुलाव। इतना खाना तो काफी रहेगा। वैसे पहली रसोई में इतना सारा खाना बनाकर मैं तो बुरी तरह थक गई। बस मेरा बनाया सारा खाना खाकर मेरे प्यारे प्यारे ससुराल वाले मेरी तारीफ कर दे, मेहनत सफल हो जाएगी। शादी के बाद नई नवेली बहू अंकिता की आज पहली रसोई है, जिसमें वो खुशी से सुबह के 5 बजे से जागकर रसोई के अंदर खाना बनाने में लगी पड़ी है। ससुराल वाले खाने की मेज पर बैठकर बेसब्री से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, रसोई के अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे तो पेट में चूहे खो खो कबड्डी कुश्ती सब खेल रहे हैं। अरे ओ नहीं बहू, जल्दी से खाना लगा दो, अब और सब्र नहीं होता। जी लाई पापा जी। अंकिता सारा खाना ट्रे में लाकर मेज पर रख देती है। खाना इतना गर्म था कि सबके अंदर से भाप निकल रही थी। ससुर जी, खाना बहुत ज्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए। आप लोग बोले तो मैं पंखा चला देती हूँ, 2 मिनट के अंदर ठंडा हो जाएगा। अरे नहीं बहू, ठंड हो रही है, मत चला पंखा। और हम लोग गरम गरम खाना ही खाते हैं। इंसान को गरम खाना ही खाना चाहिए, तभी शरीर में लगता है। खाना ठंडा हो जाए तो स्वाद कहाँ आता है। मगर इतना गरम खाना खाएंगे तो मुंह नहीं जल जाएगा? तभी कुर्सी पर बैठी सास सुषमा देवी कहती हैं, लगता है बहू तुझे हमारे घर के कायदे नियम नहीं पता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमारे घर में गरमा गरम खाना ही चलता है और भाप निकलता गर्मा गरम खाना मिल जाए तब तो हमारे लिए सोने पर सुहागा के जैसे है। चल बहू अब परोस दे। बहू सबकी थाली में खाना परोसती है। ससुराल वाले खाना चालू कर देते हैं, जिसे देखकर बेचारी बहू अंकिता परेशान हो जाती है। हे भगवान, कोई भला इतना ज्यादा गर्म खाना कैसे खा सकता है? इन लोगों का मुंह नहीं जल रहा है क्या? मेरे तो मुंह में छाले निकल आए। अच्छा है, मुझे तो खाना ठंडा करके खाने की आदत है। सबके खाने के बाद अंकिता लास्ट में ठंडा खाना खाती है, फिर रसोई और बर्तन साफ कर देती है। इसी तरह से 2-4 दिन बीत जाते हैं। अब कड़ाके की ठंड पड़नी स्टार्ट हो चुकी थी। अंकिता सबके लिए किचन में खड़ी कपकपाते हुए डिनर बनाती है। सर्दी है भाई, सर्दी है। मेरी तो कुल्फी जम रही है। बस जल्दी से खाना बनाकर ससुराल वालों को खिलाकर मैं तो रजाई में दुबक जाऊंगी। खाना टेबल पर लगाकर अंकिता सबको बुलाने आती है, जहां सास ससुर ठंड से बचकर रजाई के अंदर पड़े हुए थे। माँ जी, पापा जी, गर्मा गर्म खाना लग गया है, जल्दी आइए। अरे बहू तू चल, हम अभी आते हैं, खाना गर्म ही होगा ना। माँ जी, ठंड में खाना मिनटों में बर्फ बन जाता है, जल्दी आइए, कहीं देर ना हो जाए। सब लोग लगभग आधे घंटे के बाद खाने के लिए आते हैं। तभी दूसरी नंद चारू चिक चिक करना चालू कर देती है। ये क्या अंकिता भाभी, सारा खाना तो बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा हो चुका है, इसे गर्म करके लाओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। गुस्से में बड़बड़ाकर अंकिता सारा खाना दोबारा गर्म करती है। ये सही बात है, मेरे महान ससुराल वालों की। खुद तो ठंड में सारा दिन रजाई के अंदर पैर पसार के पड़े रहते हैं। खाने के लिए बुलाओ 8 बजे तो आते हैं 10 बजे। और बस बहू खाना गर्म करके ले आओ, 24 घंटे यही काम है मेरे पास, गर्मा गर्म खाना परोस कर देती रहूं। अरे बहू, कितनी देर लगा दी खाना गर्म करने में। अरे जल्दी लाओ भाई, बहुत ठंड लग रही है। जल्दी से खाकर जाएं कमरे में। ला रही हूँ पापा जी। तसल्ली नाम की चीज नहीं है, मेरा काम बढ़ाना आता है बैठे बैठे। इसी तरह बेचारी बहू रोजाना 24 घंटे खाना गर्म करने में परेशान हो जाती है। ये पानी बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा है, मेरे तो हाथ सुन्न पड़ गए। 24 घंटे में खाना गर्म करने में कितने बर्तन लग जाते हैं। किसी तरह सारा काम खत्म करके बहू रजाई में घुस जाती है। गर्माहट से उसे नींद आ जाती है। तभी रात के 2 बजे प्रेम जागता है। अंकिता, अंकिता, अंकिता उठो, मेरे लिए खाना गर्म कर दो प्लीज। प्रेम जी खुद से गर्म करके खा लीजिए, मुझे नींद आ रही है। तो फिर रहने दो, मैं भूखा सो जाऊंगा। अच्छा बाबा गुस्सा मत हो, मैं लाती हूँ खाना गर्म करके। अरे यार कितनी ठंड है रजाई के बाहर। बेचारी अंकिता कपकपाती ठंड में किचन में आती है और अपनी किस्मत को कोसते हुए खाना गर्म करती है। कितनी मुश्किल से तो जाकर हाथ पैर गर्म हुए थे, फिर से बर्फ जितने ठंडे हो गए, मेरे तो कर्म फूट गए। जैसे 24 घंटे गर्मा गर्म खाना खाने वाले ससुराल में शादी करके। बेचारी अंकिता खुद से ही शिकायत करती रहती है, क्योंकि उसकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं था। बेचारी डेली कड़ाके की ठंड में सुबह 5 बजे उठती, नाश्ता खाना बनाती, लेकिन सबकी अलग अलग टाइम पर खाने की आदत से 24 घंटे खाना गर्म करते रहती है।
बेचारी कुछ देर आराम भी नहीं कर पाती। सारा काम खत्म करके वो थोड़ी देर लेटने जाती है तो शालू और चारू आ जाती हैं। भाभी, ओ अंकिता भाभी, हम दोनों को खाना गर्म करके दे दीजिए, भूख लगी है। अंकिता गुस्से में किचन में जाने से मना कर देती है। खाने के टाइम पर तुम दोनों कहाँ थी? मैं जरा सा आराम करने आती हूँ, तुम लोगों को खाना याद आ जाता है। मुझसे तो जैसे इस घर वालों की दुश्मनी है। जाओ और दोनों खुद से खाना गर्म करके खा लो, क्योंकि मैं रजाई से नहीं निकलने वाली इतनी ठंड में। यह सुनकर दोनों कामचोर नंद लड़ाई करने लगती हैं। ठीक है, आप हमें खाना गर्म करके नहीं दे सकती हैं तो हम जाकर माँ से कह देते हैं, आप मना कर रही हो। बेचारी बहू सास के डर से किचन में आकर खाना गर्म करती है और अपनी नंद को देती है। ऐसे ही अगले दिन वो रसोई में खाना बना रही होती है तो उसका पति किचन में आता है और कहता है, अंकिता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ना मेरा लंच ले आना गर्मा गर्म बनाकर। तुम्हें तो पता है गर्म खाना कितना अच्छा लगता है, मुझसे नहीं खाया जाता ठंडा खाना। इससे पहले अंकिता उससे कुछ कहती वो चला जाता है। तभी गुस्से में अंकिता कहती है, घर तक तो ठीक था, पर अब ऑफिस में भी गरम खाना, और वो भी मैं दूं इनको जाकर। मुझे तो तेज वाला गुस्सा आ रहा है। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई है इन लोगों को गरम गरम खिला खिला कर। बेचारी अंकिता काम करके फिर दोपहर में गर्मा गर्म खाना बनाकर छींक मारती हुई ऑफिस में देने आती है। अच्छी अच्छी, प्रेम जी ये लीजिए आपका गर्मा गर्म खाना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। प्रेम हाथ रगड़ते हुए टिफिन लेता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है। खोलता है, खाने से उड़ती खुशबू से दोस्त तारीफ करते हैं। अरे वाह, क्या बात है प्रेम भाई, जिंदगी के सारे मजे तो तू लूट रहा है भाई। तेरी बीवी तो हॉट वाइफ है, 24 घंटे गरम गरम खाना खिलाती है। और एक हमारी किस्मत है, इतनी ठंड में भी 4 दिन पुरानी बासी दाल रोटी खिलाती है हमारी आलसी बीवियां। अरे कभी कभी भी हमें भी बुलाओ अपने घर खाने पर। दोस्तों के आगे डींगे मारते हुए प्रेम हाँ बोल देता है। यह भी कोई कहने की बात है, आज ही आ जाओ, मेरी बीवी लाजवाब खाना बनाती है। प्रेम अंकिता को फोन करके ऑर्डर फरमा देता है। क्या मुसीबत है, एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से आज इन्होंने अपने दोस्तों को दावत पर बुला लिया। मैंने क्या होटल खोल रखा है? एक काम करती हूँ, जल्दी जल्दी सब्जी काट कर आटा लगा कर रख देती हूँ, खाना बनाकर दोबारा गर्म करने से तो बचूंगी। यह बोलकर अंकिता तैयारी करने लगती है। वहीं 2 पड़ोसनें उसको रसोई की खिड़की के बाहर खड़ी थी, जो उसे देखकर बातें करती हैं। ये भगवान, कैसी बहू है, इतनी भयंकर ठंड में 24 घंटे खाना बनाती रहती है बेचारी। अरे शीला, इसके ससुराल वाले तो राक्षस हैं, ठंड में भी इस बेचारी को चैन नहीं लेने देते। सारा दिन रसोई में गैस जलती ही रहती है, इनके 24 घंटे खाते ही रहते हैं ये लोग। बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। पड़ोसन की बात सुनकर अंकिता गुस्से में उबल पड़ती है। ये मोहल्ले की सारी औरतें मेरी सगी भी नहीं लगती, फिर भी सोच रही हैं, और एक मेरे ससुराल वाले हैं जिनको इतनी ठंड में भी 24 घंटे 7 दिन गर्मा गर्म खाना ही चाहिए, चाहे मैं स्वर्ग ही क्यों ना सिधार जाऊं। कुछ देर में प्रेम अपने दोस्तों को लेकर घर आ जाता है और अंकिता सबको खाना खिलाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह का गरम गरम नाश्ता कराने के बाद अंकिता किचन में जाती है और दोपहर का खाने की तैयारी करती है। 12 बजे तक अंकिता खाना बनाकर रेडी कर लेती है और सास ससुर को उनके रूम में खाना देने जाती है। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म खाना, खा लीजिए, दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। अरे बहू, मेरा मन अभी नहीं खाने का, अपनी सास को दे दे, जब भूख लगेगी तो मैं बता दूंगा। आप नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रही, वैसे भी अभी 1 भी नहीं बजा। बहू तू ले जा खाना, जब खाना होगा तब तू ले आना खाना गरम करके। एक तो मैं इनके लिए गर्मा गर्म खाना बना कर लाई हूँ, उसमें भी दोनों नखरे दिखा रहे हैं, परेशान जो करना है मुझे। ठीक है पापा मम्मी, मैं जाती हूँ, आप बता देना। अंकिता चली जाती है। खाना खाकर सफाई कर जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो सास उसके कमरे में आकर खाना गर्म करने का बोलती है। बहू जरा खाना गरम कर दे हम दोनों के लिए, तेरी दोनों नंद भी आ गई हैं, मैं जा रही हूँ, तू कर दे गरम। अरे यार, कहाँ फंस गई, मुझे लगता है इनके लिए 24 घंटा खाना गरम करते करते मैं चल बसूंगी। बेचारी अंकिता आराम छोड़कर सबको खाना गरम करके देती है और फिर सोने जाती है। शाम में उठकर वो सभी के लिए रात का खाना बनाती है और सबको बुलाती है। बहू की आंखों में नींद झलक रही है। वो थकी मिजाज से लिविंग एरिया में बैठकर हीटर के पास बैठे परिवार के पास जाती है और बोलती है, गर्मा गर्म खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए। अरे बहू आते हैं, तुम चलो। सब लोग गप्पे लगाने में इतना खो जाते हैं कि इस बार भी खाना ठंडा हो जाता है, जिस पर डाइनिंग टेबल पर बैठी अंकिता बहू हो जाती है सुपर डुपर हाइपर और वो सबके पास जाती है और बोलती है,
सुनिए सब लोग, अब हद हो गई है। अब मैं किसी के लिए खाना गर्म नहीं करूंगी, समझ गए आप लोग? अरे बहू, क्या हुआ? इतना भड़क क्यों रही हो? तो क्या करूं, आप सबकी आदत बन गई है। जितना करती हूँ उतना सर पर चढ़कर नाचते हैं। सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अब से मैं एक बार गर्मा गर्म खाना बनाऊंगी, जिसको खाना होगा खाए और जिसको नहीं खाना है वो ना खाए। मैं कोई जादू या पी के नहीं हूँ, ना ही कोई रोबोट हूँ। अरे मुझे भी ठंड लगती है, इसलिए अब मैं खाना गर्म नहीं कर रही हूँ। जिसको खाना है खुद गर्म करके खा ले। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और खबरदार जो मुझे उठाया तो। अंकिता गुस्से में सबको सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसका यह व्यवहार देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही अंकिता अब दिन में 3 बार खाना बनाती है और उसे दोबारा किसी के लिए गर्म नहीं करती। सब लोग आलस करके खुद ठंडा खाना खाते हैं, और जब सबको ठंडा खाना खाना पड़ता है तो उन्हें अंकिता की परेशानी का ख्याल आता है। बहू हमें माफ कर दे, अब से हम सब एक टाइम पर ही खाएंगे। अब तो गुस्सा थूक दे। माँ जी, अब आपको समझ में आ गई मेरी परेशानी। हम जब सबको गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, सबको माफ किया। चलिए मैं खाना बनाने जाती हूँ, आज सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे। अब अंकिता खाना बनाती है और सभी सदस्य एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिससे हमारी परेशान बहू की समस्या खत्म हो जाती है। आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपके घर में है कोई ऐसा शख्स जो आपको भी ऐसे ही गर्म खाने के लिए परेशान करता हो? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।